welcome to Kiki's Concept. Today we will discuss about electric potential and capacitance, all formula and tricks in one shot. So let's begin. सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्क डन मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनाइट से किसी पॉइंट पे लेके आते हैं उसको बोलते हैं वर्क डन। तो ये वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब हम लोग को उसका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करके चलना है और ये रेफरेंस पे डिपेंड करता है। मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनाइट से हम लोग किसी रेफरेंस पे लाते हैं, दैट इज़ नोन एज वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी। डन, ओके। इसका यूनिट हम लोग लिखते हैं जूल पर कूलम, वेबर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को हम लोग लिख सकते हैं ई डॉट डी आर। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, डी आर क्या है, स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस। और ये नेगेटिव में क्यों लिखे हैं, क्योंकि जहाँ पे पोटेंशियल होता है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। अगर जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे हम लोग चल रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो यही लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, इसके वजह से यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव साइन है। नेक्स्ट पोटेंशियल फॉर पॉइंट चार्ज। अगर पॉइंट चार्ज है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर। अगर पॉजिटिव है तो प्लस के क्यू, अगर नेगेटिव है तो माइनस के क्यू अपॉन आर हो जाता है। ओके, इसका ग्राफ अगर हम लोग बनाएं तो इसका ग्राफ हम लोग बना सकते हैं इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट फॉर रिंग के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो रिंग के लिए बीच में कांस्टेंट होता है, फिर इधर डिक्रीज होने लगता है, तो ये होता है ग्राफ फॉर रिंग। ओके, फॉर लाइन और रॉड हम लोग लिखते हैं वी पी इज इक्वल्स टू के लैम्डा लॉग ए प्लस एल अपॉन ए। कोई भी रॉड है उसको हम लोग पोटेंशियल एक पॉइंट से निकाल रहे हैं, तो कोई डिस्टेंस होगा ए और इससे हम लोग निकालेंगे ए प्लस एल। ओके, हाफ रिंग है अगर तो क्या हो जाएगा हम लोग का, के क्यू अपॉन आर। ओके, हॉलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी हॉलो स्फीयर है, मतलब समझ ले, ठीक। और जो भी चार्ज बाहर होगा मतलब जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही अंदर पोटेंशियल माना जाता है। तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, के क्यू अपॉन आर, और आर हम लोग इस डिस्टेंस की वजह से लेंगे और अगर अंदर निकालें तो कैपिटल आर लेंगे। ठीक, तो ये कुछ देर तक कांस्टेंट रहता है, फिर जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। फॉर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए अगर हम लोग निकालें तो इसमें क्या है, सॉलिड स्फीयर है, इसके अंदर ढेर सारा चार्ज भरा हुआ है, तो पोटेंशियल इनसाइड स्फीयर तो चेंज होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट तो होगा नहीं। तो पोटेंशियल इनसाइड स्फीयर क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन टू आर क्यूब और 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और वी सेंट्रल पॉइंट पे हो जाएगा 3/2 के क्यू अपॉन आर। ओके, अब डाइपोल देखते हैं कि पोटेंशियल जो होता है एक्सियल पे डाइपोल अगर है, डाइपोल मतलब डाई मतलब दो पोल का बना हुआ, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कुछ हो और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हो, उसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल। तो P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2QL। अब पोटेंशियल अगर हम लोग एक्सियल पॉइंट पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और वी इक्वेटोरियल पॉइंट पे मतलब पोटेंशियल क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ओके, अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, जिसको बोलते हैं के Q1 Q2 अपॉन आर, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, जो कि आर डिस्टेंस पे Q1 और Q2 चार्ज प्रेजेंट है, तो इसके ऊपर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ के Q1 Q2 अपॉन आर। तो Q इज इक्वल्स टू क्यू भी लिख सकते हैं और U इज इक्वल्स टू क्यू माइनस ई डॉट डी आर लिख सकते हैं। ओके, अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड है तो डेल्टा यू लिखते हैं, जो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, और एक्सटर्नल फील्ड का वर्क डन पॉजिटिव में लेते हैं, मतलब क्यू डेल्टा वी लिखेंगे। और प्रेशर को क्या लिखेंगे, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया, तो ये हो गया सिग्मा। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी फॉर हॉलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर को लिखेंगे नॉर्मल, U इज इक्वल टू के क्यू अपॉन 2r। मतलब हॉलो है तो सब जगह सेम होगा, लेकिन अगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है मतलब अंदर माल पानी भरा हुआ है, अब अंदर भरा हुआ है तो हम लोग U मतलब सेल्फ एनर्जी क्या लिखेंगे, 0.6 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर।
ओके। और ये 0.5 kq जो होता है वो सरफेस से इन्फिनाइट पे होता है, और ये सेंटर टू सरफेस होता है। ओके। नेक्स्ट होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब क्या, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी चेंज जीरो हो जाए और वर्क डन भी जीरो हो जाए, मतलब इक्विपोटेंशियल है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज ही नहीं हो रहा है, इसलिए पोटेंशियल इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी ज़ीरो। ओके। फॉर स्फीयर मतलब अगर हम पॉइंट चार्ज के लिए देखें तो इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फीयर बनता है। ओके। इन्फिनाइट लाइन चार्ज के लिए देखें तो हम लोग को एक सिलेंडर देखने को मिलता है, और अगर हम लोग एक प्लेट को देखा जाए तो हम लोग को एक प्लेट बनता हुआ है दिखता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। डन। अब देखते हैं दो स्फीयर अगर कनेक्टेड है तो इसमें हम लोग को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना निकलेगा, तो के क्यू अपॉन आर लिखते हैं, तो के क्यू अपॉन आर लिखे। अब आर दो ठो है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन 1/r माइनस 1/r, मतलब दोनों का रेडियस हम लोग कंसिडर करेंगे। ओके। अब लिखेंगे चेंज इन, देखो वर्क एक्सटर्नल क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, और इंटर्न अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई इंटरनल फोर्स वर्क करता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, नेगेटिव में। ओके। अब अगर कोई दो स्फीयर कनेक्टेड है तो इसके बीच का हम लोग को चार्ज, पोटेंशियल, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या अंतर होता है, तो देखेंगे अगर हम लोग का चार्ज ऐसे कनेक्टेड है दो स्फीयर, तो जितना ज़्यादा रेडियस बढ़ा उतना ज़्यादा उस पर चार्ज होगा। ओके। पोटेंशियल एनर्जी दोनों पे सेम होगा, और सिग्मा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेडियस के, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ओके। नाउ स्टार्ट कैपेसिटर। तो कैपेसिटर सबसे पहले होता क्या है, तो कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जो क्या करता है, ये अपने अंदर चार्ज को स्टोर करके रखता है। चार्ज स्टोर करने की वजह से इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। यही एक क्या बना लेता है, कैपेसिटर, मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक दूसरे में बन जाते हैं और अपने अंदर स्टोर करते हैं चार्ज को, और उसको बोलते हैं कैपेसिटर। ओके। तो Q इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम लोग, CV, और इसका यूनिट हम लोग लिखते हैं फेरेड। तो C इज इक्वल्स टू Q बाई डेल्टा V, पे क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल, इसकी स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके। अब अगर हम लोग कोई स्फीयर है उसके लिए अगर हम लोग को क्या निकालना है, कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, Q बाई V को क्या लिख सकते हैं, KQ अपॉन R। ओके। Q से Q कट गया, Q और K को क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। ओके। और ये हो गया हम लोग का R, तो 1/4 पाई ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये हो जाएगा हम लोग का स्फीयर का कैपेसिटेंस। अब सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे क्वेश्चन भी आए हैं। इसमें अगर हम लोग देखें तो ड्रॉप है, ठीक। अब ये ड्रॉप क्या है, फॉर्म करेंगे बिग ड्रॉप फॉर्म करेंगे, तो ये n नंबर ऑफ ड्रॉप है, NQ नंबर ऑफ चार्ज इसके ऊपर आ गया। तो हम लोग रेडियस अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, n⁻⁴ इंटू R। C क्या हो जाएगा, n⁻⁴ इंटू C। U क्या है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, n⁵/3, और V क्या हो जाएगा, पोटेंशियल विच इज़ n⁻²/3। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड्स और नीट में भी और जेई में। नाउ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हम लोग देखते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स अगर हम लोग देखें तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ पैरेलल प्लेट बनाए, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो गया, अर्थिंग कर दिया गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, Q बाई A, और एप्सिलॉन नॉट को सेम एज इट इज़। ओके। और फिर चेंज इन पोटेंशियल लिख सकते हैं सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके। C को क्या लिख सकते हैं, Q बाई डेल्टा V, मतलब ये एप्सिलॉन नॉट इंटू D। फोर्स इज सिग्मा स्क्वायर A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्रेशर इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। एनर्जी ऑन कैपेसिटेंस, अगर हम लोग कैपेसिटेंस के ऊपर एनर्जी देखें तो E इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, और C को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी V को क्या लिख सकते हैं, Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, दैट C से C कटा तो एक C बच गया, तो हाफ QV हो जाएगा। ओके। U को क्या लिख सकते हैं, Q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब हम लोग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स, मतलब अगर हम लोग कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हम लोग का इक्वेशन बनेगा U इनिशियल एनर्जी इनिशियल वर्क डन इनिशियल मतलब वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल्स टू U फाइनल प्लस U लॉस। तो U इनिशियल हम लोग लिखेंगे हाफ CV स्क्वायर, वर्क डन लिखेंगे Q डेल्टा V, U फाइनल इज कितना चार्ज चेंज हुआ है, और U लॉस हाफ CV स्क्वायर।
अब हम लोग कनेक्ट करेंगे दो कैपेसिटेंस को, तो V कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, और चेंज जो होगा मतलब एनर्जी में चेंज कितना आएगा, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब सीरीज़ में अगर हम लोग कैपेसिटेंस कनेक्ट कर देते हैं तो क्या चार्ज जो है वो सेम होता है, कैपेसिटेंस हो जाएगा 1/C1, मतलब रेजिस्टेंस से उल्टा कनेक्ट होता है। ओके, पैरेलल में क्या करते हैं C1 प्लस C2 इन्फिनाइट से हम लोग ऐसे ऐड कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्यूब का, अगर क्यूब है हम लोग कोई भी पॉइंट पे कैपेसिटेंस देखें ना, अब हम लोग देखते हैं कैपेसिटेंस जो है वो क्यूब पे कितना कैपेसिटेंस होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें अलॉन्ग साइड के अलॉन्ग क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस, वो देखते हैं। फिर हम लोग अलॉन्ग फेस देखेंगे और अलॉन्ग बॉडी डायगोनल, मतलब एक यहाँ और एक इस पॉइंट पे। ठीक, तो अलॉन्ग साइड में हम लोग सबसे पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं, 9 खींचो। ठीक, फिर 1 2 3 4 5 6 7। ओके, और रजिस्टेंस इसका उल्टा कर देंगे तो रजिस्टेंस आ जाएगा, तो कैपेसिटेंस निकालना आ गया। फिर से देखो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, देन नाउ सीरीज़ कॉम्बिनेशन, डाइलेक्ट्रिक्स हम लोग क्या करेंगे, सीरीज़ में डालेंगे। डाइलेक्ट्रिक्स हम लोग क्या होता है, इंसुलेटिंग डिवाइस होता है। अब अगर हम लोग उसको बगल बगल चिपका के डाल दिए तो सी क्या हो जाएगा, A/0 अपॉन D1 अपॉन K1 प्लस D2 अपॉन K2। ओके, और अगर हम लोग पैरेलल में डाल दिए ऊपर नीचे करके तो क्या हो जाएगा, ε0 A1 K1 प्लस A2 K2। ओके, क्योंकि देखो ये D होता है, ये D तो सेम है तो D तो सेम लिख दिए, और एरिया इसमें हर में चेंज हो रहा है इसलिए A1 K1 A2 K2 इस तरीके से लिख देंगे। नाउ बैटरी अगर हम लोग कनेक्ट किए हुए हैं उसके अंदर तो क्या होगा, कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा, पोटेंशियल को कुछ नहीं होगा क्योंकि बैटरी कनेक्ट है, जो चार्ज है वो भी K टाइम्स बढ़ जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम टू सेम होगा, पोटेंशियल एनर्जी विल बी K टाइम्स इंक्रीज और फोर्स भी K टाइम्स बढ़ जाएगा। ओके, लेकिन अगर हम लोग बैटरी को रिमूव कर दिए और डाइलेक्ट्रिक तब डालें तो K टाइम्स कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा पर पोटेंशियल घट जाएगा, मतलब सब चीज़ घट जाएगा, बस चार्ज कांस्टेंट होगा, बाकी सारा चीज़ K टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या किए, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, प्लेट डाल दिए, तो इसके बीच में जो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक जो कैपेसिटेंस क्रिएट होगा वो क्या हो जाएगा, ε0 A D माइनस टी प्लस T/K। टी क्या है, ये थिकनेस और ये डी है, मतलब टोटल डिस्टेंस में से ये टी निकाल देंगे तो ये हम लोग को डिस्टेंस पता चल जाएगा, प्लस T/K, टी और ये K इसमें डाला हुआ है इसलिए T/K, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा ε0 A D माइनस टी प्लस T/K। होप आप सबको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।